राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के स्नातक तृतीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का आज इस कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। छात्रों, आपके हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी काव्य 3 आधुनिक हिंदी कविता, इसमें इकाई प्रथम के अंतर्गत जो निर्धारित कवि रखे गए हैं आपके पाठ्यक्रम में, उनमें से हमने मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध और धूमिल पर प्रकाश डाला। और आज इस कक्षा में हम प्रकाश डालेंगे नई कविता के प्रमुख कवि रघुवीर सहाय पर। रघुवीर सहाय पर खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पीठ पर रखकर, सधे कदम रख कर के आए, लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तैथा हत्या होगी। लगे देखने उसको जिसकी तैथा हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा। हाथ तौल कर चाकू मारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लहू का फंवारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। ये पंक्तियां हैं नई कविता के कवि रघुवीर सहाय की। रामदास कविता आज़ादी के बाद भी संगठित रहने के लिए आगाह करती है, यानी स्वतंत्रता के बाद भी वो लोगों को इकट्ठा रहने के लिए आगाह करती है। उनकी रामदास कविता मतलब आज़ादी के बाद भी वो लोगों को संगठित रहने के लिए आगाह करती है। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। कविता को नई कविता नाम देने का श्रेय अज्ञेय को दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा छात्रों, रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। कविता को नई कविता नाम देने का श्रेय अज्ञेय को दिया जाता है। दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने नई कविता शब्द का प्रयोग किया। ध्यान दीजिएगा छात्रों कि नई कविता नाम किसने दिया? अज्ञेय ने। दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने नई कविता शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले नई कविता शब्द का प्रयोग किसने किया? अज्ञेय ने किया, और वो दूसरा सप्तक की भूमिका में किया। सन 1952 में अज्ञेय ने नई कविता नाम का प्रयोग करते हुए नई कविता की कुछ विशेषताओं की ओर यह संकेत किया। जगदीश गुप्त तथा राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादकत्व में इलाहाबाद से निकलने वाली नई कविता पत्रिका का नई कविता के आंदोलन के संदर्भ में विशेष महत्व है। पत्रिका ने नई कविता के आंदोलन को गति दी। दूसरा सप्तक से नई कविता का प्रारंभ माना जा सकता है। ध्यान दीजिएगा छात्रों, नई कविता का प्रारंभ कब से माना जा सकता है? दूसरा सप्तक से। दूसरा सप्तक के कवियों की कविताएं संवेदना व टेक्निक के स्तर पर प्रयोगवादी कविताओं से अलग है। दूसरा सप्तक के कवियों की कविताएं संवेदना व टेक्निक के स्तर पर प्रयोगवादी कवियों से अलग है। नए व्यक्तित्व की तलाश भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता और रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है। नए व्यक्तित्व की तलाश भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता और रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है। इनके अतिरिक्त धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि नई कविता के प्रमुख कवि रहे। नई कविता के जो प्रमुख कवि हैं उनमें आप देखिए भवानी प्रसाद मिश्र है, नरेश मेहता है, रघुवीर सहाय है, धर्मवीर भारती है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। ये नई कविता के प्रमुख कवि रहे हैं। नई कविता के इनके अलावा और भी कवि हैं। नई कविता के कवियों में रघुवीर सहाय ने दिनमान का संपादन भी किया, यानी रघुवीर सहाय पत्रकार भी रहे हैं। इनके दोनों रूप हैं, और आगे चल के आप देखेंगे कि इनके जो पत्रकार वाला स्वभाव है, इनकी जो पत्रकारिता का है, उसका प्रभाव
रघुवीर साहब की भाषा पर पड़ा, काव्य भाषा पर पड़ा। खैर, हम यहाँ यही बताना चाहेंगे कि नई कविता के कवियों में रघुवीर साहब एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने दिनमान का भी संपादन किया तथा आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, सीढ़ियों पर धूप जैसे काव्य संग्रह लिखे। उनके काव्य संग्रह के क्या क्या नाम हैं? प्रमुखतः आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, सीढ़ियों पर धूप जैसे काव्य संग्रह लिखे उन्होंने, तथा लहरें और तरंग, दिल्ली मेरा परदेश जैसे निबंध संग्रह लिखे। इसके अतिरिक्त रास्ता इधर से है जैसे कहानी संग्रह लिखकर उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। रघुवीर साहब के साहित्य के बारे में अभी आपने जाना, इनके कविता संग्रह, इनके निबंध संग्रह, इनके कहानी संग्रह, यानी इन्होंने ये एक निबंधकार भी हैं, कहानीकार भी हैं और कवि भी हैं और पत्रकार भी हैं, लेकिन इनको लोकप्रियता कवि के रूप में अधिक मिली। रघुवीर साहब की रचनाओं में अनेक स्वर, अनेक प्रवृत्तियां, दृष्टि विचार देखे जा सकते हैं। रघुवीर साहब की रचनाओं में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं, उनके अनेक विचार देखे जा सकते हैं, उनकी अनेक प्रकार की दृष्टि देखी जा सकती हैं। वे आज़ादी के बाद की राजनीति और राजनेताओं पर तंज कसते हैं। रघुवीर साहब आज़ादी के बाद की राजनीति और राजनेताओं पर तंज कसते हैं। उनकी कविता है फिल्म के बाद चीख। फिल्म के बाद चीख, फिल्म के बाद चीख कविता में उन्होंने लिखा है, हर 5 साल बाद निर्वाचन, हर 5 साल बाद निर्वाचन जड़ से बदल देता है साहित्य अकादमी। हर 5 साल बाद निर्वाचन जड़ से बदल देता है साहित्य अकादमी। औरत वही रहती है वही जाति, औरत वही रहती है वही जाति, या तो अश्लील पर हंसती है या तो सिद्धांत पर। सेना का नाम सुन देश प्रेम के मारे मेजें बजाते हैं। देखिए राजनीति पर कितना जबरदस्त तंज है यहाँ पर कि सेना का नाम सुन देश प्रेम के मारे मेजें बजाते हैं, सभासद भद भद कोई नहीं हो सकती। सभासद भद भद कोई नहीं हो सकती राष्ट्र की। संसद एक मंदिर है जहां किसी को द्रोही कहा नहीं। संसद एक मंदिर है जहां किसी को द्रोही कहा नहीं। संसद एक मंदिर है जहां किसी को द्रोही कहा नहीं जा सकता। दूध पिए मुंह पोंछे आ बैठे जीवन दानी, गोंद दानी सदस्य तोंद सम्मुख धर। बोले कविता में देश प्रेम लाना, हरियाली प्रेम लाना, आइसक्रीम लाना है। भोला चेहरा बोला, आत्मा ने नकली जबड़े वाला मुंह खोला। 10 मंत्री बेईमान और कोई अपराध सिद्ध नहीं। कितना बड़ा तंज है। 10 मंत्री बेईमान और कोई अपराध सिद्ध नहीं। यह स्थिति रही स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजनीति और शासन व्यवस्था की। छात्रों, इस समय की कविता आधुनिक समाज की कविता है। भारतीय समाज के मध्यम वर्ग की स्थिति परिस्थिति का चित्रण है उसमें। इस समय रघुवीर साहब की लेखनी से अनेक रचनाओं का सृजन हुआ। उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। इनके 2 काव्य संकलन प्रसिद्ध हैं, एक आत्महत्या के विरुद्ध और दूसरा सीढ़ियों पर धूप। एक आत्महत्या के विरुद्ध और दूसरा सीढ़ियों पर धूप। आत्महत्या के विरुद्ध इनकी बड़ी सशक्त रचना बन पड़ी है।
इसमें इन्होंने मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी, जो कि आज अभिमन्यु की भांति भयावह त्रासद परिस्थितियां और विसंगतियों से आक्रांत है, उनके बीच उसके अटूट अहम का आकलन किया गया है। रघुवीर सहाय कवि थे, पत्रकार थे। इनकी राजनीति में रुचि रही है। रघुवीर सहाय की राजनीति में रुचि रही है। इनकी काव्य संवेदना भी राजनीति से प्रेरित रही है। ध्यान दीजिएगा छात्रों, रघुवीर सहाय की काव्य संवेदना भी राजनीति से प्रेरित रही है। उसमें विद्रोह और आक्रोश है, उसमें विद्रोह और आक्रोश है। रघुवीर सहाय की कविताओं में सब जगह ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो मानव अस्तित्व के डूबते हुए उत्सवों को फिर प्रकाश में लाते हैं और थके उबे हुए लोगों की अपने जीने की क्रिया की गहराई और विशुद्धता पर कविता के माध्यम से बल देकर हम में उस कर्म के लिए नया महत्व बोध उत्पन्न करते हैं, ताकि जीवन में अर्थ, उद्देश्य और मूल्य की खोज और प्रतिष्ठा कर सके। उन्होंने मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा कविता में की है। रघुवीर सहाय ने मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा कविता में की है। आप समझ गए होंगे कि उनकी कविता में मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा हुई है। वो लिखते हैं, शक्ति दो बल दो हे पिता, शक्ति दो बल दो हे पिता, जब दुख के भार से मन थकने आए। शक्ति दो बल दो हे पिता, जब दुख के भार से मन थकने आए, पैरों में कुली सी चाल छटपटाए, इतना सौजन्य दो कि दूसरों के बिस्तर घर तक पहुंचा आए। इतना सौजन्य दो कि दूसरों के बिस्तर घर तक पहुंचा आए। इतना सौजन्य दो कि दूसरों के बिस्तर घर तक पहुंचा आए, कोट की पीठ मैली न हो, कोट की पीठ मैली न हो, ऐसी दो व्यथा शक्ति दो। रघुवीर सहाय के काव्य में प्रेम संबंध का स्वर भी देखा जा सकता है। छात्रों, यहां भी ध्यान दीजिएगा, रघुवीर सहाय की कविताओं का एक और स्वर आप देखिए कि रघुवीर सहाय के काव्य में प्रेम संबंध का स्वर भी देखा जा सकता है। उनकी रचनाओं में नारी भाव, नैतिकता, प्रेम का बदलता स्वरूप, संबंध आदि का चित्रण भी द्रष्टव्य है। दूसरा सप्तक में जब धर्मवीर भारती गुनाह के गीत लिख रहे थे, ध्यान दीजिएगा छात्रों, दूसरा सप्तक में जब धर्मवीर भारती गुनाह के गीत लिख रहे थे, तब रघुवीर सहाय प्रेम संबंध में आ रहे परिवर्तन को समझ चुके थे। तब रघुवीर सहाय प्रेम संबंध में आ रहे परिवर्तन को समझ चुके थे। वे लिखते हैं, प्राण मत गाओ प्रणय के गान, प्राण मत गाओ प्रणय के गान, पथ लगता अधिक सुनसान तेरे गीत गाने से। प्राण मत गाओ प्रणय के गान, पथ लगता अधिक सुनसान तेरे गीत गाने से। रघुवीर सहाय नई कविता के प्रमुख कवि रहे। उनकी काव्य भाषा पर उनकी पत्रकारिता की भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था, निवेदन किया था कि रघुवीर साहब पत्रकार थे और उनकी पत्रकारिता का जो प्रभाव है, पत्रकारिता की भाषा का जो प्रभाव उनके काव्य पर भी पड़ा है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं की भाषा और बाद की काव्य भाषा में अंतर है। नए प्रयोगों के साथ बोल चाल की सपाट भाषा उनके काव्य की विशेषता रही है। नए प्रयोगों के साथ बोल चाल की सपाट भाषा उनके काव्य की विशेषता रही है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही।
अगली कक्षा में हम पाठ्य के क्रम के अंतर्गत जो निर्धारित पाठ्यक्रम है आपका, उसके अंतर्गत जो निर्धारित कवि हैं उन पर बात करने की कोशिश करेंगे, प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।